हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विशिष्टा एकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका पहला चैप्टर है हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ये हमारा आज का टॉपिक है। इसमें आज हम पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स क्या होते हैं और इनको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? देखो बेटा, इसमें क्या है, हेलो एल्केन्स में हमारे पास ये लिखा हुआ है एल्केन्स, ठीक है, और ये लिखा है हेलोजन, यानी कि ये क्या है, दो तरीके के कंपाउंड्स या हम कह सकते हैं एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे हेलो मतलब है हेलोजन। क्लियर? और हमें पता है, हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि हेलोजन्स क्या होते हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, हेलोजन कहते हैं। क्लियर? अब इन्हें हेलोजन क्यों कहते हैं? अच्छा, इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हेलोजन, देखिए हेलोजन जो है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, हेलो प्लस जीन। जीन मतलब होता है प्रोड्यूसिंग। क्लियर? ठीक, जीन मतलब होता है प्रोड्यूसिंग, और ये हमारा कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। उसी तरीके से हेलो मतलब होता है सॉल्ट। इट मीन्स जो एलिमेंट सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, यानी मेटल्स के साथ जुड़ के क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हेलोजन्स। जैसे अगर क्लोरीन जो है वो सोडियम के साथ कंबाइन होगा तो क्या बना देगा बेटा, NaCl बना देगा। इसी तरीके से अगर हमारा पोटेशियम क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा तो KCl, और ये सभी हमारे क्या है, सॉल्ट है। क्लियर? तो हम पढ़ते हैं हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स में हमें हेलोजन क्लियर हो गया, हेलोजन क्या है, क्लियर। अब हम समझते हैं एल्केन्स क्या होते हैं। देखिए, जब हमने 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी तो उसमें एल्केन्स में क्या हुआ था, एल्केन्स हमारे क्या थे, हाइड्रोकार्बन का एक पार्ट थे। ठीक है, किसका पार्ट थे, हाइड्रोकार्बन का एक पार्ट थे। अब हाइड्रोकार्बन से क्या होते हैं, वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन को कंटेन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब इन्हें हाइड्रोकार्बन कहा, तो अब इनमें एल्केन्स का मतलब क्या हुआ, वो हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन जो है वो क्या हो, सैचुरेटेड हो। सैचुरेटेड मतलब इट मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, ओनली कैसा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, उनको हम क्या बोलते हैं, एल्केन्स। ठीक है, अब क्या होगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि जो हमारा हेलोजन है, क्लियर, जो हमारा हेलोजन है, अगर वो क्या करे, हाइड्रोकार्बन मान लेते हैं, ये CH4 एक हाइड्रोकार्बन है, अगर एक हेलोजन जो है हाइड्रोजन को रिमूव करके, मतलब उसको सब्स्टिट्यूट करे और अपना ऐड हो जाए, हेलोजन के सिंबल का कैसा होता है, हमारा X होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर हमारा हाइड्रोकार्बन में से हेलोजन क्या करे, हाइड्रोजन को रिमूव कर दे और क्या करे, अपना ऐड हो जाए, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये क्या बन जाएगा, हेलो मैथिल, हेलो मिथेन, हेलो मिथेन, हेलो मैथिल नहीं, सॉरी, हेलो मिथेन। इट मीन्स अगर हमारा, मैं अगर ये हेलोजन को पर्टिकुलर कर दूं, क्लोरीन कर दूं, तो क्या हो जाएगा, CH3Cl, यानी क्लोरो एल्केन। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे हेलोजन्स का फॉर्मेशन होता है। मतलब हम क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन में से, सॉरी हेलोजन्स का नहीं, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? इट मीन्स हम करेंगे क्या, हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और इसमें क्या ऐड कर देंगे, हेलोजन ऐड कर देंगे। अभी कैसे रिमूव होगा, ये सब चीज़ें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ेंगे, अभी हमें यहाँ पे समझना नहीं है। बस हमें ये समझना है कि किसी हाइड्रोकार्बन में से अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव करके हेलोजन को ऐड कर दें, यानी इसका मतलब हम सब्सटीट्यूशन कर दें, किसका सब्सटीट्यूशन, हाइड्रोजन बाय द हेलोजन। ठीक है, सब्सटीट्यूशन कर दे तो हमारा क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा। इसी तरीके से क्या होता है, जब हमारे एरीन्स मतलब द कंपाउंड्स कंटेनिंग बेंजीन रिंग या द बेंजीन कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे वो कंपाउंड जिन्होंने बेंजीन रिंग को कंटेन किया हो या बेंजीन का ही क्यों ना कंपाउंड हो, इनमें से अगर हम वही इसी तरीके से हाइड्रोजन रिमूव कर दें और हेलोजन को ऐड कर दें, इट मीन्स अगर यहाँ हेलोजन ऐड होगी और हाइड्रोजन रिमूव होगी, एक मिनट, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अगर हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगी और हेलोजन ऐड होगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर को हमारा बन जाएगा क्या, हेलो एरीन्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हेलो एरीन। तो ये हो गया हेलोजन, हेलो एरीन, इसको बोलेंगे। क्लियर हो गया? तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, हेलो एल्केन और हेलो एरीन क्या होते हैं। क्लियर? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हमारे पास कि क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, क्लासिफिकेशन। क्लियर? क्लासिफिकेशन। अब ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है, सबसे पहला बेसिस होता है हमारा ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, यानी हाइड्रोकार्बन पार्ट से
इट मे बी हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन कैसा हो सकता है, रिंग में भी हो सकता है, ठीक है, चेन में भी हो सकता है, किसी तरीके से भी। तो इसमें अगर हमारे पास जो हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट है उसमें कितने हैलोजन अटैच हैं उसके बेसिस पे, यानी हम क्या कह देंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, यानी कितने हैलोजन एटम्स अटैच। क्लियर हो गया। अब हम सबसे पहले इसमें समझ लेते हैं हेलो एल्केन के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। हेलो एल्केन में समझ लेते हैं। तो हेलो एल्केन में क्या होगा, अगर हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है, क्लियर, हमने कह दिया CH3 है, अगर इसके साथ एक हैलोजन लगा है तो मैं इसको कहूँगी मोनो हेलो एल्केन। क्लियर, इसे क्या कहूँगी, मोनो हेलो एल्केन। अगर वही हमारे पास क्या होगा, एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, जिसमें 2 कार्बन है और 2 कार्बन्स में क्या लगे हुए हैं, हैलोजन लगे। देखो बेटा, ये कितने भी चेन हो सकती है, पर मैं कह रही हूँ उसमें केवल 2 हैलोजन है। जैसे इट में भी इस तरीके का भी हो सकता है, CH3 CH CH2, यहाँ X, ठीक है। इट में भी CH2 CH2 यहाँ भी X, यहाँ भी X। मैं बस ये बोल रही हूँ कि किसी एक कंपाउंड में, ये पूरा एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में अगर हमारे पास क्या होगा, हैलोजन लगा होगा, ठीक है, दोनों साइड 2 हैलोजन लगे होंगे, तो हम इसको बोल देंगे डाई हेलो एल्केन। क्लियर, ये हो गया। अब इसके बाद हमारे पास आती है बात, अगर हमारे पास किसी भी हाइड्रोकार्बन में 3 हैलोजन लगे होंगे, ठीक है, CH2X CHX और CH2X, तो हम इसको बोल देंगे ट्राई हेलो एल्केन, ठीक है। इसी तरीके से फर्दर हम क्लासीफाई करते रहेंगे। क्लियर, तो ये तो पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। क्लियर, अब हमारा अगला क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ द sp3CX बॉन्ड हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन्स, ठीक है, sp3CX बॉन्ड। क्लियर, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमें सबसे पहले बात समझना है कि जो हमारे पास कार्बन है, वो कार्बन जो हैलोजन से अटैच है, वो कार्बन जो हैलोजन से अटैच है, इट मस्ट बी कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कैसा होना चाहिए, sp3। अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड मतलब क्या होता है, हमने 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी। तो हमने कहा था जिसमें किसी भी एलिमेंट के एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो हम उसको कहेंगे दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जैसे हमारे पास ये s है और हमारे पास ये p 3 हो गए, ठीक है, 3 ऑर्बिटल। तो क्या होगा, अगर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर मान लेती हूँ एक कार्बन है, ये कार्बन के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर, अब 4 हाइड्रोजन के एटम आ जाएंगे इनके साथ अटैच होने के लिए। क्लियर, इस तरीके से अटैच होने के लिए आ जाएंगे तो हम इसको बोलेंगे इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कैसा हो गया, sp3 हाइब्रिड। और इसको हमने कैसे पढ़ा था, इस तरीके से यहाँ बनाया था। तो ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये 4 ऑर्बिटल हो गए हमारे कार्बन के अनपेयर्ड, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर को हाइड्रोजन, ये जो मैंने सर्कल दिखाया है ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, दैट इज s ऑर्बिटल, क्योंकि हाइड्रोजन केवल एक ऑर्बिटल कंटेन करता है, दैट इज s। क्लियर हो गया। तो यानी कि अब हम क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर पढ़ेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यानी कि यहाँ पर को जो हमारे पास कार्बन होगा, वो जो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन होगा, वो कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर, अब इसमें भी हम 3 तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा, सबसे पहला हमारा आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ठीक है, यहाँ पर हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स की बात कर लेते हैं। क्लियर, तो हेलो एल्केन, अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास जो कार्बन है, जो हैलोजन से अटैच है, जो कार्बन है, अगर वो हमारा क्या हो, एक चीज़ तो वो sp3, क्योंकि हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, sp3CX बॉन्ड के अंदर। ठीक है, यानी ये कार्बन जो है हैलोजन से जो जुड़ा हुआ कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्लियर, ये सिंगल बॉन्ड है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पर अगर कार्बन, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा है, किसी भी, कोई इसके साथ कोई भी कार्बन अटैच नहीं है ना। क्लियर, तो ऐसे को हम बोलेंगे क्या, मैथिल हैलाइड। ठीक है, क्या बोलेंगे, मैथिल हैलाइड। क्लियर,
अब ऐसा मान के चलते हैं कि अगर एक कार्बन है, इसके पास हेलोजन है, लेकिन इसके पास इस कार्बन के साथ एक और कार्बन अटैच है, ठीक है, एक और कार्बन, मुझे अभी ये नहीं बात करनी कि इसके साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इससे मतलब नहीं, यानी हेलोजन है जो जिस कार्बन से अटैच है वो एक कार्बन से अटैच है, बाकी सब हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन अटैच है या कुछ भी अदर एलिमेंट अदर देन दी कार्बन, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, अदर देन दी कार्बन, क्लियर। तो ऐसे को हम बोलेंगे 1 डिग्री हेलो एल्केन्स, क्या बोलेंगे, 1 डिग्री हेलो एल्केन्स, क्लियर। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर, अगर मैं क्या करूँ कि मैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा करके क्या ऐड कर दूँ, यहाँ पर को मैं एक हेलोजन ऐड कर दूँ, क्या कर दूँ, एक हेलोजन ऐड कर दूँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब सॉरी हेलोजन नहीं, मैं यहाँ पर एक कार्बन और ऐड कर दूँ, क्या ऐड कर दूँ, एक कार्बन और ऐड कर दूँ, इसका मतलब हेलोजन जिस कार्बन से लगा है वो 2 कार्बन से अटैच है, क्लियर, वो 2 कार्बन से अटैच है, तो ऐसे को हम बोलेंगे क्या, 2 डिग्री। और अगर यही चीज़ क्या हो जाएगी, ये कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर हेलोजन है, एक और कार्बन हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे 3 डिग्री यानी टर्शियरी। तो 1 डिग्री हमारा हो गया जिसमें हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसके पास केवल एक कार्बन लगा हुआ है, तो 1 डिग्री। हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा है जिसके पास 2 कार्बन लगे हैं, 2 डिग्री यानी सेकेंडरी। और हेलोजन उस कार्बन से लगा है जिसके पास 3 कार्बन अटैच है, ये हो गया हमारा 3 डिग्री यानी टर्शियरी। तो पहला इसमें sp3CX बॉन्ड में पहला क्लासिफिकेशन हो गया 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, क्लियर। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है हमारा एलाइलिक हैलाइड्स, इसको अच्छे समझ लेंगे, ठीक है, एलाइलिक हैलाइड्स। अब इसमें क्या होता है, क्लियर। अब एलाइलिक हैलाइड्स में क्या होता है, जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन होता है, उसमें एक हेलोजन अटैच है, क्लियर, हेलोजन अटैच है। अब हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन खुद तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन अटैच उस कार्बन से है जो खुद sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, क्लियर हो गया। मैंने कहा हेलोजन इस कार्बन से अटैच है जो तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्यों, क्योंकि हम किस में पढ़ रहे हैं, sp3CX में पढ़ रहे हैं, क्लियर। तो sp3CX में पढ़ रहे हैं, तो यानी कि हमारा जो CX बॉन्ड वाला है, यानी जो हेलोजन के साथ कार्बन लगा है उसको तो मस्ट भी sp2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, क्लियर। लेकिन उसके बगल का जो है, यानी उसके बगल एडजेसेंट में जो कार्बन है वो कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, तो ऐसे को हम बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड्स। जैसे हम कह सकते हैं, अगर मैंने सपोज क्लोरीन लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया CH2 और यहाँ पर लिख दिया CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है ये तो sp3 है, लेकिन इसके बगल में हेलोजन जिस कार्बन जिस कार्बन से अटैच है वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्लियर। तो ऐसे में अब हम सिंपली क्या कह सकते हैं, हेलोजन से अगर हम काउंट करें तो ये फर्स्ट कार्बन और इसको काउंट करें तो ये सेकंड कार्बन, यानी कि हेलोजन से सेकंड नंबर का कार्बन क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, ऐसे को हम बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड्स, क्लियर हो गया, ठीक। अब अगली बात आती है हमारी बेंजाइलिक हैलाइड्स, क्लियर, अगली बात आएगी बेंजाइलिक हैलाइड्स। तो बेंजाइलिक, अब देखिए ये बिल्कुल एक तरीके से हमारे पास एलाइलिक हैलाइड जैसा ही है, क्लियर, लेकिन बस फर्क इतना है कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होगा वो उस कार्बन से अटैच होगा जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है बट इन बेंजीन रिंग। इट मीन्स हेलोजन ये है, क्लियर। हमने क्या कहता है एलाइलिक में, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होगा वो कार्बन जिससे अटैच होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब बेंजाइलिक में क्या हो जाएगा, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो उस कार्बन से अटैच है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी ये कार्बन होगा ना, अब बेंजीन की रिंग में कार्बन होगा, इस तरीके से हम बेंजीन की रिंग बनाते हैं ना, यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास कार्बन अटैच रहते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से रहते हैं, तो यहाँ पर ये सारे कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यानी कि मैंने यहाँ पे क्या किया, कार्बन लिया और इसको हेलोजन से अटैच कर दिया, यानी हेलोजन के बाद वाला कार्बन को अपने फर्स्ट कार्बन कहा और उसके बाद वाले को सेकंड कार्बन, यानी इस समय जो सेकंड कार्बन होगा हेलोजन से काउंट करते हुए चलेंगे, जो सेकंड कार्बन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, साथ ही साथ वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड किस में होगा, बेंजीन की रिंग में होगा, क्लियर, किस में होगा, बेंजीन की रिंग में, ये डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेंजीन की रिंग में होगा, तो हम इसको क्या बोल देंगे, बेंजाइलिक हैलाइड्स, क्या बोल देंगे, बेंजाइलिक हैलाइड्स, ठीक है। चलिए एक चीज़ छूट गई हमारी, जैसे हमने जब पढ़ा था फर्स्ट में क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स ना, तो हमने हेलो एल्केन्स पढ़ा था, तो हमने हेलो एरिन्स नहीं पढ़ा था, तो हेलो एरिन्स भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर को जो हेलो एरिन, ठीक है, ये है हमारा हेलो एरिन, अगर इसमें एक हेलोजन लगा है तो मैं इसको क्या बोल दूंगी, मोनो हेलो एरिन, क्या बोल दूंगी, मोनो हेलो एरिन, क्लियर हो गया। अब अगर मैं इसी तरीके से ऐसा
बेंजीन की रिंग लूँ जिसमें 2 हेलोजन अटैच्ड है, ठीक है, तो मैं इसको बोल दूंगी डाई हेलो एरीन्स। क्या बोल दूंगी? डाई हेलो एरीन्स। इसी तरीके से अगर किसी बेंजीन की रिंग में 3 हेलोजन अटैच है, कितने हेलोजन अटैच है? 3 हेलोजन अटैच है, तो इसको बोल दूंगी ट्राई हेलो एरीन्स। क्या बोल दूंगी? ट्राई हेलो एरीन्स। क्लियर हो गया? ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हेलोजन एटम, जो मैंने नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स स्टार्टिंग बताया था, क्लासिफिकेशन का सबसे पहला बताया था, उसके अंदर हमने ये पढ़ना था। उसमें हमने हेलो एल्केन्स का पढ़ा था, ये हो गया हेलो एरीन का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्लासिफिकेशन क्या हो गया? सेकंड क्लासिफिकेशन हमारा हो गया sp3CX बॉन्ड। क्या हो गया? sp3CX बॉन्ड। और sp3CX बॉन्ड में हमने 3 तरीके से देख लिया। एक हमने देखा क्या? एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड्स में हमने क्या देखा कि जो हमारे हैलाइड्स हैं, एल्किल हैलाइड्स हैं, वो कैसे हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। उसके बाद हमने देखा एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स में हमने क्या देखा? जो हमारे हाइड्रोकार्बन से, सॉरी, हेलो एल्केन से हैं। हेलो एल्केन्स में हेलोजन उस कार्बन से अटैच है जो उस कार्बन से अटैच है और डबल बॉन्डेड है, ठीक है। इन अ चेन कह सकते हैं मैं, इन अ चेन, ठीक है, नॉट बेंजीन रिंग। और हम बेंजाइलिक की बात करेंगे तो बेंजाइलिक हैलाइड्स हमारा क्या हो जाएगा? हेलोजन उस कार्बन से अटैच है जो कार्बन तो डबल बॉन्डेड है बट इन बेंजीन रिंग। कहाँ है वो? बेंजीन रिंग में, ठीक है। यहाँ अगर मैं कार्बन से ऐसे दिखा दूँ तो क्या हो जाएगा? इन बेंजीन रिंग। उसमें क्या होना चाहिए? इसको मस्ट भी इन बेंजीन, तभी इसको हम बेंजाइलिक बोलेंगे, वरना हमारा क्या हो जाएगा? ये एलाइलिक बन सकता है। अच्छा, एक और बच्चे कंफ्यूज करते हैं। बच्चे क्या समझते हैं ना, जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, ये बेंजीन की रिंग है, यहाँ पर को हमारे पास सॉरी साइक्लोहेक्सेन की रिंग है, इसमें एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक सी है, एक्स है, तो बेटा इट इज एलाइलिक हैलाइड, नॉट बेंजाइलिक हैलाइड। देखिए ये बेंजीन की रिंग नहीं है, हाँ इसमें 6 कार्बन है, पर हमारे पास बेंजीन की कंडीशन क्या होती है? बेंजीन में हमारे पास 6 कार्बन तो होते हैं, पर हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो और ऑल्टरनेटिवली क्या हो? हमारे पास डबल बॉन्ड हो। लेकिन इसमें देखो ऑल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड नहीं है, ये है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सीन। ये क्या है? साइक्लोहेक्सीन है। और साइक्लोहेक्सीन में जब हम CX को ऐड कर रहे हैं, यानी हेलोजन का फर्स्ट कार्बन ये हो गया और इसके बाद सेकंड कार्बन, तो ये लेकिन हमारा दिख तो रहा है रिंग में, पर ये बेंजीन की रिंग नहीं है, ये नॉर्मल रिंग है, ठीक है, यानी कि ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? एलाइलिक हैलाइड बोल देंगे। क्लियर? लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है? हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन किस में है? डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है, और वो किस में है? हमारे पास बेंजीन की रिंग में। क्या क्लियर हो गया? ठीक है। अब अगला क्लासिफिकेशन हमारा, इसका थर्ड क्लासिफिकेशन sp2CX बॉन्ड, ठीक है, sp2CX बॉन्ड। इस बार क्या होगा? हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होगा वो खुद क्या होगा? sp2 होगा। कैसा होगा? वो खुद sp2 होगा। sp2 में क्या होता है हमारे पास? जैसे हमने बात करेंगे s और p के 2 ऑर्बिटल, p2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? कार्बन जो है, कार्बन का एक s ऑर्बिटल यूज़ हो जाएगा और p के 2 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल इसका ब्लैंक रहता है, ठीक है, तो इस तरीके से दो ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन क्या करेगा? यहाँ आके अटैच हो जाएगा। क्लियर हो गया? और हमने पढ़ा था, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है, इसमें हमारी साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगी, यानी कि क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। क्लियर हो गया? कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। क्लियर? ये चीज़ हो गई। अब हम क्या समझते हैं, यहाँ पर को sp2 में, sp2CX में भी 2 तरीके से क्लासिफिकेशन है। पहला है हमारा विनाइलिक। क्या होगा? विनाइलिक हैलाइड्स। क्या होगा? विनाइलिक हैलाइड्स। क्लियर? अब विनाइलिक हैलाइड्स में क्या होगा? हेलोजन उस कार्बन से अटैच होगा जो खुद डबल बॉन्डेड होगा। क्लियर? हेलोजन उस कार्बन से अटैच होगा जो खुद क्या होगा? डबल बॉन्डेड होगा। क्लियर? अब एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज मान लेते हैं क्लोरीन ऐसे कार्बन से अटैच है, CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? तो क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो खुद क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? विनाइलिक हैलाइड्स बोलेंगे। क्लियर हो गया? ठीक। अब हम इसे भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में भी क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास क्लोरीन है, यहाँ पर को हमारे पास कार्बन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड CH2 लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम एक कार्बन लगा देते हैं इस तरीके से, तो हम यहाँ पर को भी इसको कह सकते हैं ये 2 डिग्री। देखो 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री हो गया। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री जो पढ़ लिया वो बस एलाइलिक हैलाइड, एल्किल हैलाइड्स में आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बस ये बता रहा है कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है, ये बता रहा है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारे विनाइलिक हैलाइड, किसमें? sp2CX बॉन्ड में। क्लियर? अब हमारा सेकंड इसका क्लासिफिकेशन आ जाएगा एरिल हैलाइड्स। क्या आ जाएगा? एरिल हैलाइड्स आ जाएगा। क्लियर? तो हमारे जो एरिल हैलाइड्स होते हैं, यहाँ भी वही कंडीशन है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन क्या हो गया? होना चाहिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। पर कंडीशन ये हो जाएगी कि ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ये फिर से किस में होना चाहिए? बेंजीन की रिंग में होना चाहिए। क्लियर?
किस में होना चाहिए, बेंजीन की रिंग में होना चाहिए। इस तरीके से हम बेंजीन की रिंग बना लेंगे। जब ये हो गया, ये बेंजीन की रिंग है, यहाँ हाइड्रोजन अगर आप अटैच करना चाहते हो कर सकते हो। क्लियर, ये तो केवल हम कह सकते हैं स्केल्टन स्ट्रक्चर, स्केल्टन है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेंजीन की रिंग हो गई। बेंजीन की रिंग यानी हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन क्या है, खुद sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, खुद कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और किस में है, बेंजीन की रिंग में। तो इसको हम बोल देंगे एरिल हैलाइड्स। जैसे कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। सपोज ये हमारे पास बेंजीन की रिंग है, यहाँ हेलोजन अटैच है, तो मैं यहाँ पर को CH3 भी लगा सकती हूँ। क्लियर हो गया, तो ये भी हमारा किस में आएगा, एरिल हैलाइड्स में आएगा। क्लियर हो गया। तो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया आज। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा कि हेलो एल्केन्स का या हेलो एरिन्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है 3 तरीके से। पहला तो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था इसमें sp3CX बॉन्ड पढ़ा था, और sp3CX बॉन्ड में भी हमने 3 पढ़ लिए थे। एक हमने पढ़ा था एल्किल हैलाइड्स, क्लियर, एल्किल हैलाइड्स। दूसरा हमने पढ़ा था यहाँ पर को एलाइलिक हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स, और हमने तीसरा पढ़ा था क्या, बेंजाइलिक। क्लियर हो गया। इसके बाद बेंजाइलिक हैलाइड्स। फिर तीसरा हमने पढ़ा था sp2CX बॉन्ड। इसमें कार्बन, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो खुद डबल बॉन्डेड है, डबली बॉन्डेड है, यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसमें भी हमने 2 पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने विनाइलिक हैलाइड्स, और दूसरा पढ़ा था हमने क्या, एरिल हैलाइड्स, ठीक है। इस तरीके से तो यहाँ हम यहाँ पर टॉपिक को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर। क्लियर, नॉमेनक्लेचर मतलब इसमें हम नेमिंग करेंगे किसी भी जो हमारा हेलो एल्केन है या हेलो एरीन है, उन कंपाउंड्स की हम नेमिंग करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।